काय तू कर लो चलिए so now after 16 years of the work of Griffith, okay, another principle was paper was published in the Journal of Experimental Medicine by Avery Oswald. His name is Oswald T. इनका नाम है Oswald T. Avery, Colin MacLeod and Macallan McCarthy of the Rockefeller Hospital. Fine. तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया. Okay, this identification departed from the prevailing belief that the protein content of chromosome was the anatomical structure of gene. है. Although ये इन्होंने प्रूव तो कर दिया, फिर भी वाटसन एंड क्रिक तक समय गया. Although it would take another decade till Watson and Crick's 1953 paper, है कि नहीं? क्योंकि उसने डीएनए क्या है आपको समझाया. ओके, इन नेचर. ओके, वाटसन एंड क्रिक का पेपर कहाँ छपा था? नेचर मैगजीन. तब नेचर मैगजीन नया नया आया था. उन्होंने एक्चुअली सेल में भेजा था, बट वो नहीं हुआ. और आपको खुशी होगी जान के कि कल मैं अराउंड 4 GB का बुक्स डाउनलोड किया, न्यू बुक्स. चलिए, तो बिकॉज यू लाइक दिस बुक्स ना, इसलिए. तो अब इसीलिए आपका जो द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज इन साइंस इज, अगर आप के करने का मौका दोगे तो लोग के कर देंगे. अंडरस्टैंड? So that is why in science you have to prove, means you have to give no chance, है कि नहीं, for K. So that is the same thing which happened. So actually जब मैक्लियोड मैकार्टी ने बोला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तब तक हम डीएनए के बारे में जानते ही नहीं. इसीलिए बहुत लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, है कि नहीं. तो अब हम लोग का जो हेडिंग दे देंगे, दिस इज कॉल्ड सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल. तो ये हमारा एक नया खोज शुरू हुआ. ओके, एंड इस पिटारे में हाथ किसने डाला था? ग्रिफिथ ने. वो भी अनजाने में, बिकॉज ग्रिफिथ एक्चुअली डिड नॉट वांट टू, ही वाज नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. He was basically working on what? He was basically working on, yes, he wanted to take care of pneumonia, but अनजाने में, ना चाहते हुए उनसे ये बढ़िया चीज हो गया. Understood? Next point. तो इसीलिए ये जो these 3 people, they were actually conducting an experiment to prove that what is the transforming principle of Griffith, है कि नहीं. ना उसके लिए, उसके पहले some techniques came out. Actually what was the biggest plus point of these people is the 16 years. तो 16 साल में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आए, जिससे हमने क्या किया, we could separate the different types of compounds. बिकॉज देखो भाई, एक तो बात जरूर आप भी सपोर्ट करोगे कि कुछ तो गड़बड़ उस एस सेल में था. ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एस सेल जिसने ये घोटाला किया ना. आपको कोई डाउट है? नहीं है. तो वी आर श्योर दैट देयर इज सम घोटाला इन द हीट किल्ड एस सेल. तो आप बेटा ढूंढो वो घोटाला क्या है. सो इसीलिए उस तलाश में जो नेक्स्ट स्टेप गया, दैट वाज टेकन बाय ग्रिफिथ, जो these 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड एंड मकार्टी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो न्यूमोकोकस है इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ कॉलोनीज व्हिच हैव अ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल. तो लोगों का एक मन में हर समय था कि ये जो कैप्सूल है यही कुछ गड़बड़ है कि नहीं. तो समझते भाविले कि भाई नो डाउट ये उसका सेपरेशन था, डिफरेंस था.
तो इसलिए कांटा लगा, जहां कांटा होगा उसी को लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए लोगों को डाउट था कि ये जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है यही शायद विरुलेंट एजेंट है कि नहीं। तो पीपल बिलीव दैट, बट द प्यूरिफिकेशन प्रोसीड्योर एवरी अंडरटूक कंसिस्टेड, तो उन्होंने क्या किया, ऑफ फर्स्ट किलिंग द बैक्टीरिया विथ हीट एंड एक्सट्रैक्टिंग द सलाइन सॉल्युबल कंपोनेंट्स। ओके, वो क्या करते थे, बैक्टीरिया को मार के उसको पीस देते थे एंड उसका सारा कंपोनेंट को सलाइन में डिसॉल्व कर देते थे। नेक्स्ट, तो अगला स्टेप में वो लोग क्या करेंगे, फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप है द प्रॉब्लम, नेक्स्ट द प्रोटीन्स was precipitated out using chloroform and the polysaccharide capsule were hydrolyzed with an enzyme। ठीक है, अब देखो हाउ टू सपोज आपको अभी हमको चेक करना है कि सेल में क्या क्या है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होता है सेल में, डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो इसलिए इन्होंने हर चीज को अलग अलग किया, कार्बोहाइड्रेट कैप्सूल को अलग किया, प्रोटीन्स को अलग किया, डीएनए को अलग किया, आरएनए को अलग किया। ओके, सो नेक्स्ट द प्रोटीन वाज प्रेसिपिटेटेड आउट यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल्स वर हाइड्रोलाइज्ड विद एन एंजाइम। An immunological precipitation caused by type-specific antibodies was used to verify the complete destruction of capsule। है कि नहीं, कैप्सूल घटा कि नहीं, फिर उन्होंने उसको चेक किया, ओके, बाय द क्वेलंग रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था। नाउ देन द एक्टिव पोर्शन वाज प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, हम लोग क्या किए, सबसे पहले बैक्टीरिया को मार दिए, फिर डिसॉल्व कर दिए उसका जो कैप्सूल माइनस चीजों को, एंड कैप्सूल को डिस्ट्रॉय कर दिए, कैप्सूल को डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड अब ये जो सामान निकला दैट इज कॉल्ड द एक्टिव पोर्शन, है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पोर्शन, मींस इसी में सब कुछ होगा। ओके, नाउ अब उसका केमिकल एनालिसिस किया गया एंड पता चलाया गया कि ये है क्या। फाइन, सो तो द एक्टिव पोर्शन मतलब, तो मुंडड़ा एक्टिव पोर्शन अभी तो हमने डिस्कस किया ना, जो बैक्टीरिया है एस बैक्टीरिया, तो एस बैक्टीरिया में आपका क्या होगा, बाहर कैप्सूल है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हम उसको कचुम्बर बना दिए, तो कचुम्बर जब बना दिए तो उसका क्या निकल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकल गया। अब जो बच गया एइतरे ही किसी ना किसी घोटाला से, तो एमाने ही अदल बदल करूचंती, तो सही पे सेटा कौन खोजी की काढ़ीबा, अंडरस्टूड। तो इसीलिए उस एक्टिव पोर्शन को निकालने के लिए हमने अल्कोहल फ्रैक्शनेशन किया, ठीक है। नाउ तो केमिकल एनालिसिस शोड दैट द कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का जो प्रपोर्शन था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये किस में होता है, डीएनए आरएनए में होगा, है कि नहीं। तो ये उनको गेस, तो दे गेस्ड दैट ये जो चीज है ये एक्चुअली डीएनए है, बट फिर भी आपको साबित तो करना पड़ेगा ना। तो टू शो दैट इट वाज डीएनए रादर देन स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए, प्रोटीन, ओके, उन्होंने एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस किया, ओके। तो इसीलिए अब याद रखो आमर काम स्टार्ट हबो एटू, ओके, कि नाउ वी हैव separated the various components, तो now let us do the experiment। तो जिस तरह से हमने वहां इम्यूनोलॉजिकल प्रेसिपिटेशन का कौन सर कोई पर, वो आपको मैं बताया था ना, क्वेलंग रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, जो न्यूफेल्ड वाज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ ग्रिफिथ, इन्होंने एक टेक्निक निकाला जिससे वो जो एस स्ट्रेन को पहचान पाते थे, है कि नहीं। तो जब हमको अभी, डू यू नीड द कैप्सूल, नहीं, नो, तो आपने कैप्सूल तोड़ दिया,
କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦୁସିଲା କି କ୍ୟାପସୁଲ ଭାଙ୍ଗିବାର? ନା नो। तो हाउ आर यू टेलिंग माय डियर? मिथ्ये कथा कहना बोलछो? सो सेई पे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट यू हैव ब्रोकन द कैप्सूल, उन्होंने फिर क्वेलंग टेस्ट किया। तो अगर क्वेलंग पॉजिटिव होगा उसका मतलब टेस्ट सक्सेसफुल है। नहीं नहीं इडियट, थिंक, भेजा खटाओ। क्वेलंग पॉजिटिव मतलब कैप्सूल है। कैप्सूल है तो तुमने क्या तोड़ा? कुछ नहीं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? क्वेलिंग नेगेटिव। हाँ, तो आपका क्वेलंग नेगेटिव होना चाहिए। तो इसी को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन टेक्निक बोलते हैं। ओके, थैंक्स सर। चलिए, तो अब हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट 1 उन्होंने क्या किया आप देखेंगे एंड बताएंगे इसका रिजल्ट क्या होता है ना। एक्सपेरिमेंट 1 में उन्होंने लिया एक्टिव पोर्शन ऑफ HKS, है ना। ये पहले तो कैप्सूल ले लो, पहले कैप्सूल ले लिया हमने, कैप्सूल अलग कर दिया क्योंकि उधर कांटा अटका था हमारा। तो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ऑफ HKS, ओके, प्लस live R cells were inoculated into mice, है कि नहीं। तो हमने जो कैप्सूल एंड लाइव आर सेल्स को दिया माइस को, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? क्या आप देखोगे, गेस करो। माइस लीव्स बच के। हाँ, तो इस केस में क्या माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव। तो कंक्लूजन क्या आया? दैट द कैप्सूल did Is not the not, virulence factor. yes, did not, the capsule did not convert, yeah, did not transform, okay, did not transform live R to live S, okay, तो इसने ट्रांसफॉर्म नहीं किया। ओके, सो ये उनको कंक्लूजन मिल गया कि जो आपका सिंस चूहा बच गया, क्योंकि अगर ये बदला होता तो चूहा क्या होता, कुछ तो मारे होते कि नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो अब हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब हमारा कैप्सूल पे जो गड़बड़ था वो हमने उसको दूर कर दिया। नाउ नो मोर डाउट्स। तो अब एक्सपेरिमेंट 2 में हम लोग क्या लेंगे? एक्टिव पोर्शन लेंगे, एक्टिव पोर्शन ऑफ HKS सेल्स, ओके ओके, प्लस उसको क्या देंगे? DNA प्लस RNA, ओके, ये देंगे। तो अब तो क्या बच गया? तो हमने दिया एक्टिव पोर्शन ऑफ HKS प्लस DNA एंजाइम प्लस RNA एंजाइम। तो इससे क्या बच गया? प्रोटीन्स। यस, तो इसमें बच गया प्रोटीन्स ऑफ, ओके, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, हाँ, प्रोटीन्स ऑफ HKS सेल्स, है कि नहीं। तो जब हमने एक्टिव पोर्शन ऑफ HKS प्लस DNA प्लस RNA दिया तो इससे बच गया क्या? प्रोटीन्स ऑफ HKS, ओके, देयर, ओके। तो अब उसको लाइव आर सेल्स के साथ हमने इंजेक्ट कर दिया, ओके। तो इसको हम यहाँ क्लोज करेंगे, अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये आपका रिएक्शन है, राइट। आपने एक्टिव पोर्शन लिया एंड ये सब इन्वेस्ट किया,
तो अल्टीमेटली आपको बच गया क्या, प्रोटीन ऑफ HKS सेल्स रिमेन। आप उसको लाइव आर सेल के साथ दिया, इनोकुलेट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, Proteins did not transfer. Proteins did not transform live to lives. समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन्स ने उसको नहीं मारा, तो इसलिए हमको चूहा जिंदा मिला। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 3। तो अब हम लोग क्या बात, हाँ बोलो बोलो। सर वो जो सर एक्टिव पोर्शन को पाने से पहले, प्रेसिपिटेट करने से पहले अल्कोहल जो फॉर्मेंटेशन से, सर प्रोटीन को तो उन्होंने पहले से ही मतलब प्रेसिपिटेट कर दिया था क्लोरोफॉर्म यूज करके। वो तो जब हम डीएनए निकालने वाले थे, हमें अब जनरल करू छे ना एक्टिव पोर्शन ऑफ HKS लिए, अब हम लोग आगे जनरली से। कर रहे हैं, वो नेक्स्ट स्टेप था ना, बट हम लोग पहले ये से सर, कर ये रहे हैं। एथर कौन से मैंने ऑलरेडी खोजी काट लेनी, बट हमें से ही काटू आगे। एक्चुअली, हम लोग पहले बाकियों को आगे। एलिमिनेट कर रहे हैं। तो एक्टिव पोर्शन ऑफ Thank you, sir. HKS प्लस डी, क्योंकि देखो क्लोरोफॉर्म प्रेसिपिटेट कर दिए, क्योंकि साइंस वाला मानेगा नहीं ना, अरे डीएनए थी बता मैं जानी ना कौन कर दो का, तो इसलिए हमको टोटली उनको जीरो करना है, क्योंकि पहले और कोई अच्छा टेक्निक नहीं था, धीरे धीरे ये एंजाइम डिस्कवर हुआ। तो जब डीएनए एंजाइम डिस्कवर हुआ तो वो डाल देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा डीएनए नष्ट कर देगा। आरएनए एंजाइम क्या करेगा, सारा का सारा आरएनए नष्ट कर देगा। सपोज तमें ये एंजाइम न नेला, तमें कहलो नहीं बाबा क्लोरोफॉर्म रे हमें प्रोटीन को अलग कर देछु, लोग कहले तमें कौन, हाउ विल यू प्रूव डीएनए नहीं बोली, तो क्या करोगे? इसलिए हमको उंगली के लिए जगह नहीं देना है, अंडरस्टैंड? तो इसलिए एक्टिव पोर्शन ऑफ HKS ले लिया, अब हमने ले लिया ट्रिप्सिन और ले लिया काइमोट्रिप्सिन Chymotrypsin. प्लस RNase, तो क्या बच गया? DNA. यस। डीएनए। नहीं नहीं नहीं, अभी हम पहले डीएनए लेंगे, क्योंकि ना Yes, sir. वो लास्ट में हम पहले RNA का चेक करेंगे। Last को सर हमें यस। तो Final answer में RNA बच गया, अब क्या होगा, माइस सर्वाइव, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, दैट द RNA did not transform Yes. live the to ribose. RNA of HKS cells did not transform live to livase. Understood? तो इससे this indicated that, ये indicate क्या किया, that DNA is the transforming principle of Griffith, है कि नहीं? तो डीएनए ट्रांसफर प्रिंसिपल है, बट आपको तो प्रूव करना पड़ेगा, लोग ऐसे मानेंगे नहीं, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ओके, तो नाउ वी विल गो फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो उसमें क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या लेंगे बोलिए, एक्टिव पोर्शन प्लस काइमोट्रिप्सिन RNA ट्रिप्सिन plus trypsin हो गया। तो अब क्या बच गया, ये ऑफिशियल शॉर्टकट है इन दोनों का, DNA ये बच गया डीएनए। DNA आस्था दर को अच्छा लग रहा है कि नहीं क्लास? yes sir चलो, नहीं तो दुखी हो जाती है ना हर समय। चलो, तो नाउ अब ये हो गया, तो इनोकुलेटेड इनटू माइस। अब क्या होगा, सम माइस died. died ओके, तो हम लिखेंगे सम माइस डाइड, एंड दैट टू नॉट बाय लुकिंग एट सुहानी, ड्यू टू Pneumonia. निमोनिया। समझ रहे हो? तो इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा, दैट द डीएनए ऑफ HKS cells क्या, transform liver to livus liver to livus cells. Okay, cells. So हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया,
So the DNA of HKS cells is the transforming principle of क्या? Griffith. Transforming principle of Griffith, and so it is the forerunner for the genetic material. ओके, तो इसीलिए ये जो आपका है ये रेस में आगे है. ओके, सो दैट इज सो द डीएनए ऑफ HKS सेल्स इसी ने बदला, इसलिए यही जीएनए जेनेटिक मटेरियल के रेस में फर्स्ट है. अंडरस्टूड? तो अब हम लोग थोड़े चूहे मार देते हैं. तो तुम्हारा 8 रू गोटे सी आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स 1 इज गारंटेड इन योर बोर्ड. तो आपको इसी तरह से चूहे बनाने पड़ेंगे, एंड बनाओगे तो टीचर भी खुश होगा, जाओ पिलाटा मूसा तैयारी कर पाची है कि नहीं. तो दिस इज द इंजेक्शन, एंड इस केस में हमारे चूहे क्या होंगे? बच जाएंगे, है कि नहीं. इधर केस 2 में भी हमारा चूहा जो है क्या होगा? बच जाएगा. देख रहे हो ना कितना सिंपल है चूहा बनाना. एंड केस 3 में भी हॉस्टल जो मुसाना है तांको ऊपर ये करिया एक्सपेरिमेंट. सर अभी तो अलाउ नहीं है ना सर एक्सपेरिमेंट चूहा के ऊपर? नहीं, अलाउड है बट परमिशन लेना पड़ता है. हम हॉस्टल कर देबा काहे के तो परमिशन ने. अभी आप परमिशन भी लोगे एंड उस पे माइस ट्रीटमेंट पे माने आप ये भी करोगे. एक रिसर्च 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ माइस, क्योंकि अगर रैंडम इंस्पेक्शन होगा एंड आपका चूहा अगर इल ट्रीटेड लगा या आपका चूहा अगर बीमार लगा या मिसबिहेव्ड लगा तो आप जेल जाएंगे. इसके जैसा लास्ट वाला जैसा. यस, some mice die. ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है. भले भले, किंतु उंगली करने वाला फिर भी उंगली कर दिया. क्या किया कि भाई तमे सीना एंजाइम फेंजाइम देकी छाड़ी लो, किछि डीएनए रही जाइछि तमे जानी नथिबो. There may be some other compounds which you are not searching, तो शायद वो बच गया होगा एंड सो ऑन. ठीक है. उसके बाद एक नया जमाना खुला. तो ऑलवेज रिमेम्बर, एक तो लॉबी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस लॉबी में आप काम करते हैं. ठीक है जी. तो इसीलिए अब एक नया दुनिया शुरू हो रहा था, जो लोग वर्क कर रहे थे फेजेस पे ऑन वायरसेस. ओके, तो इसीलिए जैसे ही वायरसेस दुनिया में आए तो क्या हुआ? तो जैसे ही वायरसेस दुनिया में आए तो उनके बारे में ज्यादा जिक्र होने लगा. अंडरस्टैंड? नाउ पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देम मोर सीरियसली, एंड जो वायरस लॉबी है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट होने लगा दुनिया में. क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? व्हाई लाइक दैट? द रीजन इज कि जो वायरसेस है वो वायरसेस एक टेंशन फ्री एरिना देता है. ओके, टेंशन फ्री एरिना देता है बिकॉज उसमें आइदर जेनेटिक प्रोटीन होगा या डीएनए होगा. तो नाउ आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन विथ यू. तो यहाँ देखिए, तो साइंटिस्ट लुकिंग बैक ऑन देयर वर्क हैव डिसएग्रीड अबाउट जस्ट हाउ इन्फ्लुएंशियल इट वाज. ओके, माने उन्होंने उसका इन्फ्लुएंस पे डिसएग्री किया. गुंथर स्टेंट suggested that it was largely ignored and only celebrated afterwards. माने उन्होंने कहा कि भाई एवरी मैक्लियड मकाटी जो है उनका एक्सपेरिमेंट को तब लोगों ने इज्जत नहीं दिया, किंतु बाद में दिया, जैसे मेंडल को हुआ था. Other scientists like Joshua Lederberg and Leslie Dunn
attest to its early significance and cite the experiment as the beginning of molecular genetics. समझ रहे हो? तो इसीलिए till ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वो सिर्फ पैथोलॉजी था, वो सिर्फ साइटोलॉजी था, बट जैसे ही एवरी मैक्लोड का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो जॉशुआ लेडरबर्ग इज आल्सो ए वेरी फेमस साइंटिस्ट, तो उन्होंने भी आपका जो म्यूटेशन थ्योरी पे काम किया है, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो एवरी मैक्लोड मकाटी का एक्सपेरिमेंट है इसने दुनिया में एक नया युग खोल दिया, उन्होंने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का दुनिया खोल दिया. A few microbiologists had taken an interest in the physical and chemical nature of gene before 1944. ठीक है? While the original publication did not mention genetics specifically, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे थे, तो इसलिए वो उसको नहीं किए. Okay, Avery as well as many of the geneticists who read the paper were aware of the genetic implications. That Avery may have isolated the gene itself as pure DNA. है कि नहीं? Biochemists Chargaff, Mueller, and others praised the result as establishing the biological specificity of DNA and as having important implications for genetics. In 1945, the Royal Society awarded Avery with the Copley Medal. Okay. Now, despite the significant number of citations to the paper and positive responses, Avery's work was largely neglected by much of the scientific community. Kyun? Because although received positively, the experiment did not seriously affect mainstream genetic research, in part because it made little difference for classical genetics. क्योंकि classical genetics देखो मैंने आपको क्या बोला, वो अलग टॉपिक है, वो अलग, वहाँ हम लोग क्रॉस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं. ओके, बट यहाँ एक अलग मेकअप है. H.J. Mueller, while interested, was focused on the physical rather than chemical studies of the gene. Okay, Avery's work was also neglected by Nobel Foundation, which later expressed regret for failing to award the Nobel Prize. So even Nobel Foundation ने उनको Nobel Prize नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने उसके लिए क्या किया, दुख व्यक्त किया. Understand? So that is the beauty of this man. ठीक है? तो इसीलिए ये सारा स्टोरीज है आपका with respect to क्या, with respect to this one. ठीक है? Now एक another बहुत important term इसमें था, the virus lobby. जो वायरस लॉबी है, मतलब क्या हुआ, अभी लोगों ने वायरसेस पे काम करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए जो फेज ग्रुप है वो उस तरफ के दुनिया में ज्यादा अट्रैक्ट हुए. सो इसीलिए इन 1952 हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट आया. अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए वन ऑफ द रीजन इज, जैसे क्या है, आप देखोगे बहुत सारे क्रिकेटर अच्छा तो खेले बट मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए. उसी तरह मोहम्मद कैफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक्चुअली गोटे मैंने ईद में मैंने अच्छे से बिरयानी धोनी को नहीं खिलाया, इसलिए उसके बाद उसने मुझे टीम में नहीं लिया. तो माने कौन,